इब्राहिम, तुम कई देशों के पिता बनोगे और आसमान में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे वारिस भी होंगे। इब्राहिम ने भी जान लिया था कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उसकी परीक्षा भी लेता है। मुझे भी आपसे मोहब्बत है अब्बाजान, लेकिन आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया और तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ। मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल करता हूँ। यहाँ तक कि पूरी कायनात एक तरफ और तेरा हुक्म दूसरी तरफ। मैं सिर्फ तेरे हुक्म पर चला और अकेला चला। कायनात का हर जर्रा इस बात की गवाही देता है कि कुर्बानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। एक तरफ जहां अपने ख्वाहिशात और चाहतों की कुर्बानी इंसान को दर्जा कमाल तक पहुंचाती है, वहीं ज़िंदा जानदारों की कुर्बानी भी निज़ाम हयात की ज़रूरत है। जब एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त को काटा जाता है तो उसकी घनी और ठंडी छांव से महरूमी का एहसास होता है, लेकिन उस दरख्त का कटना बेकार और बेमकसद नहीं होता, बल्कि उस दरख्त की मौत दूसरों की हयात का सामान बनता है। और ये दरख्त डूबने वालों के लिए कश्ती, घर की हिफाजत के लिए दरो दरवाज़े और बेशुमार ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान फराहम करता है। इसी तरह एक दाना को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो बज़ाहिर वो ख़त्म होता नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वो दाना खाक में मिलकर अनाज फराहम करता है और दूसरों की ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। गोया कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी बख्श साबित होता है। कुर्बानी की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी खुद इंसान की है। दुनिया के हर मज़हब, कौम और तहज़ीबों में कुर्बानी मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद रहा है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है ताकि उस उम्मत के लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इंसानी तारीख़ में सबसे पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबिल ने पेश की थी। रिवायतों के मुताबिक ये दोनों भाई एक खातून जिसका नाम अकलीमा था उससे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लिहाजा खुद हज़रत आदम ने काबिल और हाबील को ये हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह के बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही उस खातून से निकाह करेगा। लिहाजा हाबील ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेहतरीन जानवर को कुर्बानी के लिए पेश किए, जबकि काबिल ने घटिया और रद्दी किस्म के गेहूं और अनाज को कुर्बानी के लिए लाया। चुनांचा आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला दी गई। इस आग का उतरना ही इस बात की दलील थी कि हाबील की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और काबिल की कुर्बानी मरदूद हो गई है। यानी हज़रत आदम के ज़माने में आसमान से आग का उतरना और कुर्बानी को जला देना कुर्बानी की मकबूलियत थी, और इस तरह कुर्बानी करने वालों को साफ पता चल जाता कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की है या नहीं। बहरहाल हाबील और काबिल के इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि कुर्बानी महज अनाज या गोश्त को पेश करने का नाम नहीं है, बल्कि खालिस खुदावंद खुदा की रज़ा के लिए सच्चे दिल से अपनी कीमती चीज़ों को कुर्बान करना ही कुर्बानी का असल मकसद है, ताकि इंसान खुदा के मज़ीद करीब हो पाए। कुर्बानी का ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक यूं ही चलता रहा और आपके ज़माने में भी कुर्बानी का आम रिवाज था। रिवायतों के मुताबिक हज़रत नूह ने एक ज़बा खाना बनाया था जिसमें आप अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान किया करते थे। इसी तरह दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब यूनान में देवताओं के मंदिरों में बड़े कीमती नजराने पेश किए जाते थे। कदीम यूनानी देवी देवताओं के आगे इंसान को भी ज़बा कर देते। कदीम फ़ारिस के मजहबी रस्म व रिवाज में भी कुर्बानी शामिल था। कदीम फ़ारिस या ईरान के ज़रतुश्ती लोग आग की पूजा किया करते थे। फ़ारिस के मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़े बड़े आतिश कदे बने थे और तकलीफ़ व मुसीबत के वक्त फ़ारिस के शहनशाह उन आतिश कदों में जाते और माल व ज़र की कुर्बानी देते थे। कुर्बानी के तौर पर जानवरों के गोश्त को जलाया जाता और पुजारी खुद भी उसे खाते और गरीबों में भी तकसीम किया करते।
वहीं अगर कदीम चीन की बात करें तो शांग ख़ानदान के दौरे हुकूमत में चीन के लोग ज़मीन, दरिया, हवा, पहाड़ और मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा करते थे और बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ देते थे, जिसमें जानवरों का गोश्त जलाया जाता और शराब को बतौर कुर्बानी पेश की जाती। यहाँ तक कि मवर्रखीन ने लिखा है कि कदीम चीन के लोगों ने बहुत सारे जंगें सिर्फ़ इसलिए लड़ी थी ताकि गैर चीनी लोगों को पकड़कर चीन लाएं और उन्हें अपने खुदाओं के आगे कुर्बान करें। कदीम मिस्र में कुर्बानी की रस्म नहायत ही अजीब व गरीब थी। मिस्री लोगों का मामूल था कि दरियाए नील जब खुश्क हो जाता तो वो खूबसूरत और हसीन कुंवारी लड़की को उसकी भेंट चढ़ाते, जिससे दरिया फिर से जारी हो जाता। 6ठी सदी ईस्वी में जब इस्लाम की आमद हुई और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मिस्र फ़तह हुआ तो हज़रत उमर को इस रस्म के मुताल्लिक़ ख़बर दी गई। लिहाजा आपने गवर्नर मिस्र हज़रत अम्र बिन आस को ख़त लिखा कि इस्लाम ऐसे गलत रसूमात को मिटाने आया है, हम ऐसी गैर शरई काम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनांचा हज़रत उमर फ़ारूक के हुक्म से इस जाहिलाना रस्म को ख़त्म कर दिया गया। अगर हिंदू मज़हब की बात करें तो ऋग्वेद में जगह ब जगह मंत्रों में देवताओं के सामने ज़बह और कुर्बानी का जिक्र मिलता है। कदीम हिंदुस्तान में कुर्बानी के रस्म ब्राह्मणों के हाथ से की जाती थी। वेद में राजा युधिष्ठिर के मुताल्लिक लिखा है कि वो भी ब्रह्मा की पूजा के वक्त कई जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। इसी तरह हिंदू धर्म की एक मशहूर देवी दुर्गा के आगे भी पूजा के वक्त जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। कुछ तारीख़ी शवाहिद से ये भी पता चलता है कि दुर्गा के सामने इंसानों की भी भेंट चढ़ाया जाता था। इसी तरह अबरानी, किनानी, फ़ोनिकी और दुनिया के तकरीबन हर छोटी बड़ी कौमों और मज़हबों में कुर्बानी का रिवाज मिलता है, जहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग अपने देवताओं के आगे अनाज, मालो ज़र, जानवरों, यहाँ तक कि इंसानों की भी कुर्बानी किया करते थे। लेकिन जिस वजह से कुर्बानी को उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ किया गया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी के वाक़े के बाद से ही इस अमल को अजीम इबादत करार दिया गया। मुख्तसर वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को आज़माना चाहा तो ख्वाब के ज़रिया आपको हुक्म हुआ कि आपको अपने अज़ीज़ बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़बह करना होगा। हज़रत इब्राहीम को अपने 13 साला बेटे से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे हज़रत इब्राहीम ने सरे तस्लीम खम किया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए पहाड़ पर ले गए। जब बाप ने बेटे को लिटा दिया और गले पर छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह की तरफ से एक गैबी आवाज़ आई कि बस इब्राहीम, बेशक आपने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पुकार को सुना और नज़र उठाई तो सामने एक दुम्बा मौजूद था। आप पहाड़ों से उतरे और उस दुम्बे को ज़बह फरमाया। इस तरह अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श कर इंसानियत को ये पैगाम दिया कि उस लाशरीक खुदा को इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहिए जो जाहिल कौमें अपने देवी देवताओं के आगे किया करती हैं। इसके बरअक्स जानवरों की कुर्बानी का ये तरीका सबसे उम्दा, पाकीज़ा और आला है, जिसमें जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए और उसके गोश्त गरीब व मस्कीन में तकसीम की जाए। गोया हज़रत इब्राहीम की ये कुर्बानी बाद में आने वालों के लिए एक यादगार और सुन्नत बन गई। यही वजह है कि जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उम्मत मोहम्मदिया में कुर्बानी महज गोश्त और खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि रूह और दिल की कुर्बानी को खुदाए बरहक के करीब करने का ज़रिया करार दिया गया है। ये अमल अपने अजीज़ तरीन अशिया को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के नज़र है। आज वो कौमें जानवरों की कुर्बानी के ख़िलाफ़ एहतजाज और मज़म्मत करती नज़र आती हैं जो कभी इंसानों को देवताओं के आगे ज़बह कर देती थी। आज वो लोग मुसलमानों को ज़ालिम व जाबिर करार देते हैं जो कभी औरतों और बच्चों को भी दरियाए नील और गंगा में भेंट चढ़ाने से गुरेज़ नहीं करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बाप का अपने इकलौते बेटे के खून से ज़मीन को रंगीन कर देना नहीं था,
बल्कि अल्लाह के सामने अपने तमाम जज्बात, एहसासात और अल्लाह के सामने अपने हर किस्म के इरादे और ख्वाहिशात को मिटा देने का नाम था।